हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। प्रश्न हमारा है कि माना कि जो हमारा फलन है वो हमारा ई से अनंत तक है, ठीक है। इसका प्रांत और सह प्रांत हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। तो बोला है कि जो फलन एफ एक्स है वो हमारा इस तरह से परिभाषित है कि फलन हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर है लॉग 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 ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो ये जो हमारा जो फलन होगा एफ एक्स होगा वो क्या होगा, इन चार विकल्पों में से ये हमसे पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को समझने से पहले, यहाँ पे हल करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा फलन जो होता है वो एक एक ही कब कहलाता है, ठीक है। तो फलन कोई भी दिया गया फलन हमारा एक एक ही तब होता है जब फलन का हमारा क्या हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो, ठीक है। अद्वितीय प्रतिबिंब हो, अद्वितीय प्रतिबिंब दिए गए प्रांत के लिए, ठीक है। तो दिए गए प्रांत के लिए अगर हमारा फलन का अद्वितीय प्रतिबिंब होगा तो हम बोलते हैं फलन हमारा कैसा होगा, एक ही, यानी कि दिए गए प्रांत के लिए हमारा जो फलन है वो हमेशा बढ़ता हुआ या तो हमेशा घटता हुआ होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि फलन हमारा एक एक ही होगा। अब बात करते हैं हम आच्छादक, ठीक है। तो आच्छादक, तो हमारा फलन जो है वो आच्छादक कब होगा, तो फलन आच्छादक तब होगा जब हमारा क्या होता है, फलन का जो परिसर होता है वो हमारा किसके बराबर आ जाए, तो सह प्रांत के बराबर, ठीक है। सह प्रांत के बराबर अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं फलन हमारा क्या है, आच्छादक है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पे जो हमें जो यहाँ पे हम प्रश्न को अब हल करते हैं तो प्रश्न हमारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हमारा फलन दिया गया एफ एक्स जो दिया गया है वो हमारा लॉग एक्स दिया गया है, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फलन दिया गया है जहाँ पे जो एक्स है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्स जो है वो एक्स हमारा ई से बड़ा होगा, ठीक है, और अनंत तक जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ है हमारा, यानी कि एक्स का मान जो है वो हमारा ई से बड़ा होगा लेकिन अनंत तक जा रहा है, यानी एक्स का मान हमेशा ई से बड़ा है। तो एक्स का मान हमेशा ई से बड़ा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किसके लिए, तो इस वाले के लिए, इस वाले लॉग एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता है लॉग एक्स का जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले लॉग एक्स का अगर ग्राफ देखें तो वो हमारा कुछ ऐसा होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा लॉग एक्स का ग्राफ होता है, बढ़ता हुआ हमेशा, जो ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये हमेशा बढ़ता हुआ होता है। अब ये जो हमारा होता है, यहाँ पे हमारा जो बिंदु होता है, बिंदु का निर्देशांक वो हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x का मान होता है 1 और y का मान क्या होता है 0, यानी कि इसका निर्देशांक इस बिंदु का 1, 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और हम अगर यहाँ पे बात करें कि x बराबर अगर e हो जाए, ठीक है, तो x बराबर e मान लो यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा x बराबर e है। तो x बराबर e पे जो हमारा मान होता है वो क्या होता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक अगर x e है तो y का मान 1 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा x अगर हमारा e से बड़ा होगा तो log x का जो मान होगा, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं log x का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 से बड़ा ही हमारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं तो log x का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब फिर से हम बात करते हैं, अगर log x यहाँ पे अगर हमारा 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके लिए इस वाले लॉग के लिए जो हमारा प्रांत है वो क्या बन गया, तो इस वाले यहाँ पे हमारा जो अब हम बात कर रहे हैं लॉग एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉग एक्स है वो हमारा 1 से बड़ा है, तो अब इस लॉग के लिए, बाहर वाले लॉग के लिए जो प्रांत है वो 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रांत जो है वो हमारा क्या आ गया, 1 से बड़ा। अब प्रांत अगर 1 से बड़ा के लिए हम देखें तो यहाँ पे हम लॉग का, यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉग का ग्राफ, ठीक है। तो लॉग का जो ग्राफ है अगर 1 से बड़ा के लिए एक्स का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा हम देख सकते हैं वाई का मान, यानी कि सह प्रांत। तो यहाँ से हमारा जो सह प्रांत होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो लॉग एक्स है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद भी एक और बाहर में लॉग लगा हुआ है, तो लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से हम देखें तो अब इसके लिए, इस बाहर वाले लॉग के लिए हमारा जो प्रांत है वो क्या आ गया, प्रांत अब हमारा आ गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रांत जो है वो हमेशा 0 से बड़ा आ गया, ठीक है। अब अगर प्रांत हमेशा 0 से बड़ा हो जाएगा तो
तो log x का अब यहाँ पे हम ग्राफ फिर से देखें तो अगर प्रांत हमारा हमेशा 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 0 से बड़ा है यानी कि सारे के सारे हमारे क्या क्या हो जाएंगे, तो सारे के सारे हमारे धनात्मक, यहाँ पे x बोला गया है एक तरह से धनात्मक x का मान, धनात्मक मान x का, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो ग्राफ है वो हमेशा धनात्मक x के लिए ही हमारा ये ग्राफ यहाँ पे हमारा क्या होता है, परिभाषित होता है log का। तो यहाँ पे हमारा सारे के सारे यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो y का मान है वो सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y का सारा मान आ जाएगा जब हमारा प्रांत 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सह प्रांत है, ठीक है, सह प्रांत, यानी कि इसको अगर हम परिसर बोलें, क्योंकि परिसर हम यहाँ पे निकाल रहे एक तरह से, तो परिसर बोल देते हैं इसको। तो परिसर जो होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो परिसर हो जाएगा इस वाले फलन के लिए, वो हमेशा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सारे के सारे यहाँ पे हमारे वास्तविक संख्या, ठीक है, सारे के सारे वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो परिसर हमारा सारा का सारा वास्तविक संख्या हो गया, और जो सह प्रांत दिया गया था वो भी हमारा सारा का सारा वास्तविक संख्या ही दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि परिसर और जो सह प्रांत हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, दोनों के दोनों हमारे वास्तविक संख्या है, तो दोनों के दोनों हमारे क्या आ गए, समान आ गए, ठीक है। तो समान आ गया तो हमारा जो ये फलन है वो क्या हो जाएगा, आच्छादक, ठीक है। तो आच्छादक हो गया फलन हमारा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे, फलन हमारा आच्छादक है, और एक एक ही तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग है तो लॉग हमेशा क्या होता है, हमेशा अद्वितीय प्रतिबिंब इसका होता है लॉग का, ठीक है, इस फलन का। तो यहाँ से हमेशा ये बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक एक ही है ही, तो हमने ग्राफ से भी देख लिया, तो एक एक ही और आच्छादक, तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वो विकल्प पहला हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।